Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4 सेंटीमीटर, यानी एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर. A conical cavity of the same height, यानी एक कोनिकल कैविटी है जिसकी हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट है, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी उसकी भी हाइट है, एंड सेम डायमीटर, डायमीटर भी उसका कितना है, बराबर उतना जितना इस सिलेंडर का डायमीटर है, इज़ हॉलोड आउट, यानी कि एक कोनिकल कैविटी हमने इस सिलेंडर में से बाहर निकाली जिसकी हाइट कितनी थी, जितनी हाइट सिलेंड्रिकल की पार्ट की थी और जिसका डायमीटर कितना था, जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का था. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें जो फाइनल यहाँ पर सॉलिड बचा, कोनिकल कैविटी जब हमने इस सिलेंड्रिकल पार्ट में से बाहर निकाली तो फाइनल जो हमारे पास सॉलिड बचा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंदर से जो हमने कैविटी बाहर निकाली तो ये जो यहाँ पर शेडेड पोर्शन है ये हमारे पास आखिर में बचा हुआ सॉलिड है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें अंदर वाली सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा. उसके बाद हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक, और ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर बेस ऑफ द सिलेंडर को भी हमें इंक्लूड करना है, तो हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि हाइट कितनी दी गई हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर. उसके बाद डायमीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर कितना दिया गया हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर यहाँ पर दोनों का बराबर है तो रेडियस भी दोनों का बराबर होगा. रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये बचेगा यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर. तो एल जो है वो होती है स्लांट हाइट. स्लांट हाइट का हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर कोन की निकालनी पड़ेगी. तो उसकी फार्मूला क्या होती है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर क्या होता है रेडियस, एच होती है हाइट. हाइट यहाँ पर कोन और सिलेंडर की सेम है, तो यहाँ पर एच हमें पता है कितना है 2.4 और आर भी हमें पता है कितना है 0.7. तो आर जो है 0.7 है, एच जो है यहाँ पर 2.4 है. यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 0.49 आ जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 5.75 आ जाएगा. दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 6.25 आ जाएगा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. अब जब हमें एल भी मिल चुका है तो हम इन वैल्यूज़ को अब इन फार्मूलाज में पुट करके यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस मैंने आपको कहा था एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर को भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोनिकल कैविटी बाहर निकाली है. तो अपर वाला जो पार्ट है सिलेंडर का वो भी बाहर निकल चुका होगा, लेकिन जो बेस जो है सिलेंडर की वो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी. तो प्लस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. तो फॉर्मूलाज हम पहले लिखेंगे यहाँ पर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है, वो होता है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. बेस ऑफ द सिलेंडर होती है सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर तीनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा एल प्लस यहाँ पर बचेगा 2h और यहाँ पर बचेगा पाई आर. एक एक पाई निकाला हमने बाहर और आर निकाला बाहर, तो यहाँ पर एक ही आर बचेगा अंदर, आर बचेगा यहाँ पर. तो पाई की वैल्यू में पता ही है 22/7 क्वेश्चन में एक्सरसाइज में पहले ही बताया गया है. तब तक आपको 22/7 लेनी है जब तक आपको क्वेश्चन में कोई और वैल्यू ना दी गई हो पाई की. तो इंटू आर, आर क्या है हमारे पास, आर मैंने ऊपर भी देखा 0.7 है हमारे पास आर, तो 0.7. एल कितना हमारे पास, एल हमने भी निकाला 2.5 प्लस 2. एच कितना हमारे पास, एच भी हमें पता है 2.4 प्लस आर कितना हमारे पास 1.4. सॉरी ये डायमीटर है, आर हमारे पास है 0.7. तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो 0.7 इंटू 22 होगा. आप कैलकुलेट कीजिएगा 1 मिनट. ये आता है 15.4 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर 7. इनका जब एडिशन करेंगे हम अंदर यहाँ पर पहले हम करेंगे 2.5 प्लस 2.4 इंटू 2 आएगा 4.8 प्लस 0.7. इन तीनों का जब आप एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4.
अगर यहाँ पर पहले इन दो का हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो 7 1 ज़ार 7 2.2, यहाँ पर आएगा 2.2। आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटू इन तीनों का जब आप एडिशन करेंगे तो वो आएगा 8। 2.2 इंटू 8, 2.2 इंटू 8 आएगा, ये आता है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर सरफेस एरिया, या पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, यहाँ पर भी आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। सरफेस एरिया ऑफ द remaining solid to the nearest centimeter square is equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट सेंटीमीटर कौन आएगा 17.6 के? क्या 16 आएगा या 18 आएगा? अगर यहाँ पर 17.5 भी होता तब भी यहाँ पर 18 ही आता, लेकिन अगर 17.5 से कम होता यानी 17.4, 17.3, 17, तो 17 ही आता यहाँ पर। थैंक यू सो मच।